नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में योग्य शिक्षकों ने रैली निकाली और मांग की कि उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें दागी लोगों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने हाल में लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया था। जोग्यो यानी योग्य शिक्षक मंच के एक प्रवक्ता महबूब मंडल ने कहा, हम योग्य शिक्षकों की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। हम चाहते हैं कि 2016 में भर्ती परीक्षा में बैठने वाले और नियुक्ति पत्र पाने वाले योग्य और दागी उम्मीदवारों के बीच अंतर करने में स्कूल सेवा आयोग द्वारा नाकामी के लिए उन्हें दंडित न किया जाए। मंडल ने कहा, शहर में जिला शिक्षक निरीक्षक के कार्यालय में एक ज्ञापन को सौंपने के लिए जाने के दौरान पुलिस ने हम पर लाठीचार्ज किया और एक पुलिस अधिकारी ने हमें लात मारी। हम राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण हमारी नौकरियों को छीने जाने के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध भी नहीं कर सकते, तो अब हम कहाँ जाए। हम सड़कों पर हैं और कोई दूसरा विकल्प नहीं मिल रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या एसएससी कार्यालय भवन के सामने योग्य शिक्षकों के दूसरे समूह के साथ क्रमिक भूख हड़ताल में वह शामिल होंगे, मंडल ने कहा, हम इस कार्यक्रम के बाद फैसला करेंगे। अगर वे यानी अनशन करने वाले शिक्षक भी योग्य हैं तो हम उनके साथ होंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मंच का संबंध शहीद मीनार पर धरना दे रहे शिक्षकों के दूसरे वर्ग से नहीं है, बल्कि वह किसी भी योग्य उम्मीदवार की जायज मांग का समर्थन करेंगे। हम आपको बता दें कि कोलकाता में एक रैली सेंट्रल एवेन्यू से होते हुए 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर एस्प्लेनेड पहुंची, जबकि दूसरी रैली सियालदह में निकाली गई। दोनों रैलियों के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद था, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, क्योंकि शिक्षक हमें अपनी नौकरी वापस चाहिए और एसएससी को दागी और बेदाग उम्मीदवारों की सूची जारी करनी चाहिए लिखी तख्तियां लेकर आगे बढ़ रहे थे। वहीं आसनसोल में भी शिक्षकों ने प्रदर्शन कर अपनी बहाली की मांग की। आप लोग जानते हैं 3 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि 26,000 टीचरों का नौकरी बातिल किया जाता है, इसके विरोध में हम लोग आज डीआई ऑफिस घेराव और डीआई ऑफिस का गेट पे ताला जड़ने के लिए आए। पता नहीं परिवार कैसे चलेगा। मुख्यमंत्री 7 तारीख को लेकर घोषणा की थी वॉलंटरी सर्विस के लिए, लेकिन वॉलंटरी सर्विस देकर हमारा घर नहीं चलेगा। घर कैसे चलाएंगे हम लोग। बहुत सारा प्रॉब्लम है। हम सिर्फ अकेला नहीं, मेरे यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी के साथ कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। किसी का लोन चल रहा है, किसी का EMI चल रहा है, किसी के माता पिता बीमार है, उनका घर कैसे चलेगा, ये सोचनी है बात। हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया है जिसमें हम लोगों का 26,000 का जो नौकरी था वो बातिल हो गया। उसमें 19,000 जो है उसकी विरुद्ध कोई एलिगेशन नहीं है। जो 17 टाइप के एलिगेशन आया है उसमें हम लोगों का किसी का भी नाम नहीं है। तो इसलिए वो चीफ जस्टिस ने हमारे 26,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। इसलिए हम धरना प्रदर्शन के लिए डीआई ऑफिस में आए हैं। राज्य सरकार का अभी कहना है कि आप लोग वॉलंटियरी सर्विस करिए, वो हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग सटीक तरीके से एग्ज़ाम दे के, इंटरव्यू दे के, एवरी टाइप ऑफ वेरिफिकेशन पार करके हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो इसीलिए हम वॉलंटियरी सर्विस के लिए हम लोग राजी नहीं है, क्योंकि इससे हम लोग का नहीं चलेगा। हम लोगों के सबकी फैमिली है, किसी का लोन है, किसी का EMI है, किसी के घर में बच्चा है, किसी का बूढ़ा माँ बाप है, कैसे चलेगा इससे। क्योंकि हम लोगों के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि राज्य सरकार हमें पुनर्बहाल करिए। हम जिस नौकरी में थे ससम्मान के साथ उसी जगह पे हम नौकरी करना चाहते हैं। हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, ये अन्याय नहीं सहा जाएगा। हम लोग योग्य टीचर हैं और हम लोग को वापस चाहिए, नौकरी चाहिए। हम लोग को पूर्ण रूप से नौकरी चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हम लोग को नौकरी नहीं चाहिए। और हम लोग एग्जाम भी नहीं देंगे। हम लोगों का फ्रेश रिक्रूटमेंट पहले से हुआ है। हम लोग एक बार नहीं 5-5 बार डीआई ऑफिस में आ करके हम लोग सारा डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। इसके बाद भी ये क्यों किया जा रहा है, क्यों हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, क्यों अन्याय, ये अन्याय कब तक सहा जाएगा। क्यों नहीं दीदी दे रही है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री हम लोगों का रिपोर्ट दे रही है। हम लोग यहाँ पर प्रतिवाद करने आए हैं। एग्जैक्टली हमारा अधिकार छीना गया है। हमारी कोई गलती नहीं है और किसी भी लिस्ट में हमारी कोई गलती नहीं पाई गई है, फिर भी हमारी नौकरी को छीन लिया गया है। तो हम यहाँ प्रतिवाद जनाने आए हैं कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको अलग किया जाए और जो सही कैंडिडेट्स हैं उनका अलग लिस्ट प्रकाशित किया जाए और हमारी नौकरियों को वापस किया जाए। हम यहाँ पर निर्दोष होने के बावजूद भी सजा भुगत रहे हैं। राज्य सरकार सिर्फ हमें प्रतिश्रुति दे रहे हैं, सिर्फ हमें आश्वासन दे रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। हाँ, कुछ वॉलंटियर बेसिस पर हम लोग सर्विस नहीं कर सकते। हमारा घर संसार है, उससे नहीं हो सकता। आज 7 साल के बाद हम लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग सर्विस नहीं कर सकते हैं, वॉलंटियरली सर्विस करें। क्यों करें हम लोग वॉलंटियरली सर्विस? रात जाग के हम लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं, ग्रुप C, ग्रुप D, टीचर्स सभी कोई हम लोग बहुत ज्यादा कड़ा मेहनत करके तब अपना योग्यता
गया इस वजह से। सुप्रीम हम लोग क्यों इस चीज को माने? इस डीआई ऑफिस में हम लोग 1 बार 2 बार नहीं 5 बार आके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है। क्या इन लोगों को नहीं पता है कौन लोग टेंटेड लिस्ट में है, कौन लोग अनटेंटेड लिस्ट में है? एक बात और है, क्या चाह रहे हैं हम लोग चाह रहे हैं न्याय हो हम लोगों के साथ। हम लोग 17 तरह का दुर्नीति हुआ था, उसमें से कहीं पे भी ना ही हम लोगों का किसी तरह का OMR डिस्प्यूट है, ना ही यहाँ पे बिना रिकमेंडेशन का अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ था, वो चीज में भी हम लोग नहीं है। रैंक जम का भी हम लोगों का कोई मैटर नहीं है। बिना इंटरव्यू का सर्विस हुआ है ऐसा कोई हम लोगों में से नहीं है। हम लोग पूरा प्रोसेस करके आए हैं, टाइपिंग एग्जाम दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, हमारे पास सारा पेपर्स है जो हम लोगों ने सबमिट भी किया है। OMR भी हम लोगों का कहीं पे भी कोई तरह का हम लोगों का दोष नहीं है, बट फिर भी हम लोगों का सर्विस चला गया। क्यों गया? समाज में इतना हम लोगों के साथ खराब तरीके से देखा जा रहा है, इसका दाय कौन लेगा? मेरा नाम उषा गौरी, मैं बल्लभपुर राम गोपाल सराफ विद्यापीठ स्कूल से हूँ। उस स्कूल में 1200-1300 स्टूडेंट है, मैं एकमात्र क्लर्क हूँ। आज 7 साल से मैं उस स्कूल को चला रही हूँ। एक अकेली क्लर्क एक कोएड स्कूल को किस तरह से चलाई होगी आप लोग सोचिए। लेकिन आज मैं सर्विस से बाहर हूँ। क्यों? किसके वजह से? इसका जवाब चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।